अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूजीलैंड के खूबसूरत मकाम डुनीडन के ऊपर मौजूद हूँ। आप ये देखिए कि कितना ये खूबसूरत वेन्यू, कितना ये खूबसूरत मैदान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज एक और मैच हार गई है और ये जो मैच पाकिस्तान ने हारा है, मेरा इसमें तज्जिया ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी, हारिस को आप मार्जिन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन मोहम्मद अली डेजी साहब जब शाहीन ने पहला ओवर किया, एक एंड से मेडन किया, दूसरे एंड से जब दूसरा बॉलर मैंने देखा मोहम्मद अली के हाथ में गेंद थी, मैंने तब मतलब मेरे साथ दोस्त खड़े थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार क्या हो गया है सलमान अली आगा को, मोहम्मद अली को गेंद पकड़ा दिया है, ये 3 छक्के खा के जाएगा। और मोहम्मद अली साहब 3 छक्के खा के ही बाहर निकले। उसके बाद शाहीन शाह आए अगला ओवर कराने के लिए, 4 छक्के खा के चले गए। अगर हारिस रऊफ को दूसरे एंड से सलमान अली आगा बॉलिंग दे देते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा डिजास्टर होना था जो आज हुआ है। देखिए जहांदाद खान ने ओवर किया, उसको 1 ओवर में 19 पड़ गया, उसको भी 2 छक्के पड़ गए। तो भाईजान पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं क्या मतलब इनके ऊपर एक एक का नाम लेके तनकीद करूं, एक एक प्लेयर के बारे में उसके स्टैट्स को लेकर तनकीद करूं, मतलब मैं क्या बात करूं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इन लोगों के बारे में क्या बात करूं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनसे बॉल नहीं होता। इनको पता भी है कि इस साइड की विंड चल रही है। शाहीन अफरीदी टेल एंडर होकर उसने छक्का मारा, वो रग्बी ग्राउंड से गेंद को लेके आए जब पहली इनिंग्स हो रही थी। आगा ने एक छक्का मारा, वो भी शायद ऑलमोस्ट बाहर चला गया था। जब इनको पता है कि यार इस साइड से विंड चल रही है, हमें इस साइड से केयर करनी है। शाहीन शाह अफरीदी ने तीनों जो ओवर किए उसने लेग साइड की मिड विकेट की बाउंड्री वाले एंड से किए, जहां से विंड चल रही है, हल्का सा पुश करो, गेंद जब ग्राउंड से बाहर चली जाती है। अब सलमान अली आगा को यह बात क्यों नहीं समझ आई है, मैं इस बात पे हैरान हूं। और मोहम्मद अली को आपने पहला ओवर दे दिया यार, आपको पता है 15 ओवर की गेम है, आपको पता है कि हारिस इन कंडीशन को जानता है, आपको मालूम है कि शाहीन 1 ओवर अच्छा करा गया है, एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर, तो आप दूसरी तरफ से हारिस रऊफ को लगाते। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि हमारा मसला क्या है कि जब हम तब्दीलियों या तजर्बात पे आते हैं तो बड़े भौंडे किस्म के तजर्बात करते हैं। जहां पे जरूरत होती है वहां पर हम उसी अपनी पुरानी जिद के ऊपर चलते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है कि आप गेम हार जाते हो। और फिर जब पाकिस्तान टारगेट को डिफेंड कर रहा था बॉलिंग में, तो शादाब को आपने जाकर आखिर में बॉलिंग दे दी, उसको एक छक्का पड़ गया और 10 रन पड़ गए। खुशदिल शाह का आपने एक्सपीरियंस किया, उसको पहले ओवर में 6 पड़ा, दूसरे ओवर भी उसने अच्छा किया, एक उसको विकेट मिल गई। आपको तब भी समझ नहीं आई है जब खुशी एक एंड से अच्छी बॉलिंग करवा रहा था कि यार मैं शादाब को मैदान में उतार दूं। न्यूजीलैंड का लेग ब्रेक स्पिनर ऐश सऊदी इतनी अच्छी बॉलिंग करवा के गया, शायद वो मैच विन करवाने वाला वही बंदा है। हालांकि पाकिस्तान ने स्कोर फिर भी अच्छा किया, लेकिन उनके कप्तान को अंदाजा था, हालांकि उनका नया कप्तान है, ब्रेसवेल कोई पुराना कैप्टन नहीं है, हमारा भी नया कप्तान है, लेकिन भाई उनके फैसले उनके हक में जाते हैं, हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। सो पाकिस्तान 5 T20 मैचेस की सीरीज में अब तक 2 मैचेस हुए हैं। एज पर पुराना रिकॉर्ड हम पहले दोनों मैचेस हार गए हैं। हम क्राइस्ट चर्च में हार गए और आज हम यहां हार गए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस छोटी बाउंड्री के ऊपर, इस छोटे ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है, इससे ज्यादा हमें स्कोर करना चाहिए था। हमारी अर्ली विकेटें गिर गई, वो नए प्लेयर आते हैं। मैं उन नए प्लेयर बेचारों के बारे में क्या, हसन के बारे में बात करूं, हारिस के बारे में बात करूं, समद के बारे में बात करूं। मैं अब बेंच के ऊपर उस्मान खान बैठे हुए हैं, आकिब जावेद साहब को चाहिए कि उस्मान खान को मौका दो। मतलब उस्मान खान का क्या करना है? उस्मान खान को इसलिए रखा हुआ है टीम के अंदर कि वो जो कंकशन के तौर के ऊपर रखा हुआ है, और भाई उसको बैटिंग भी आती है। वो T20 पाकिस्तान की तरफ से कुछ खेल चुका है, अगर वो कुछ उससे परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर आपने उसको 15 के अंदर क्यों रखा हुआ है? अगर आपने उसको 15 में रखा हुआ है तो अब उसको दे दो मौका, उतार दो उसको मैदान के अंदर। अगर मोहम्मद हारिस 2 चौके मार के आज फिर आउट होकर चला गया है तो आप फिर उसको हारिस की जगह आप उसको ले आओ मैदान के अंदर। इसलिए आपने प्लेयर अपनी टीम के अंदर 15 रखने होते हैं कि जो नहीं परफॉर्म कर रहा होता उसकी जगह आपने रिप्लेसमेंट लेके आनी होती है। हसन नवाज अब 2 मैचेस के अंदर फेल हुआ है, नौजवान प्लेयर है। अब मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि हसन को आप निकाल दो, लेकिन अगर वो बच्चा ये इन कंडीशन के अंदर नहीं चल रहा है, दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशन के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर,
टॉस हार के आप पहले बैटिंग कर रहे हो और उन बच्चों ने डेफिनेटली वहां पे स्ट्रगल करना था, तो दे दे मौका, इसमें क्या हार जाए। अगर हसन को 2 मैचेस के बाद अगर आपने बिठाना है तो आप उस्मान खान को मौका दे दीजिए। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया जिस तरीके के फैसले कर रही है, मेरा जाती ख्याल ये है कि ये फैसले जो है ये पाकिस्तान को मजीद पैनिक क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान की टीम और पैनिक होगी और प्लेयर्स पैनिक होंगे। हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमारी हार का इंतजार किया जाता है कि पाकिस्तानी टीम मैच हारे। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो कि हम पे तनकीद करते हैं। ये बात हारिस की बिल्कुल दुरुस्त है, हमें नौजवान टीम को सपोर्ट करना चाहिए, बट नौजवान टीम को जो चलाने वाले लोग हैं कम से कम वो तो यार कुछ देखभाल के फैसले करें। वो तो कम से कम, मैं तो ठीक है अगर आगा से ब्लंडर हुए कप्तानी के अंदर, आगा अपने बॉलर्स को सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सके, 15 ओवर बॉलिंग करनी थी उसको, अगर वो शफल सही तौर पे बॉलिंग नहीं कर सका तो उसको कोई ना कोई हेल्प तो करे। और मोहम्मद यूसुफ जैसा दिग्गज बैट्समैन बैठा हुआ है लेकिन हमारे बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे। आकिब जावेद जैसा दिग्गज फास्ट बॉलर हेड कोच है, फिर भी हमारे बॉलर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। सो मेरा जाती ख्याल ये है कि जिस डगर के ऊपर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम चल रही है, ये नौजवान प्लेयर्स तो शायद सरवाइव कर जाएं, बट कुछ सीनियर प्लेयर्स आपको पाकिस्तानी टीम के अंदर दिखाई नहीं देंगे इन फ्यूचर। और आपने बाबर और रिजवान को ड्रॉप कर दिया और अब मुझे लग रहा है कि अब अगली बारी शाहीन अफरीदी की है। सो हालात ऐसे लग रहे हैं कि शाहीन अफरीदी का भी शायद T20 कैरियर कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म ना कर दे, क्योंकि शाहीन अफरीदी इंपैक्टफुल बॉलिंग नहीं करवा रहे। ये बात 200% दुरुस्त है। हारिस रऊफ को उसकी स्पीड की मदद मिलती है, वो अपनी स्पीड की बुनियाद के ऊपर जबरदस्ती आउट करने की कोशिश करता है और उसको किसी हद तक कामयाबी भी मिलती है, लेकिन शाहीन अफरीदी को कामयाबी नहीं मिल रही है। और शाहीन अफरीदी के लिए न्यूजीलैंड का लास्ट ईयर का टूर उसकी कप्तानी खा गया था और ये वाला टूर मुझे लग रहा है कि कहीं शाहीन अफरीदी का T20 कैरियर ना खत्म हो जाए। बाकी जहांदाद खान आज इतनी ठंड के अंदर एक तो सारे फूका मार मार के अपने हाथ गर्म कर रहे सन, ये तो हाल है इनकी फिटनेस का। चलो मुझे ठंड लगे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे वैसे ही बहुत ठंड लगी यहाँ पे डुनिडन के अंदर आके, मैं इनको अंदर से बैठ के देखता रहा, इनको भी ना ठंड लगी हुई थी, गेंद के ऊपर ग्रिप नहीं थी। भला अब्दुल समद का और जहांदाद खान का बाउंड्री पे इन्होंने 2 कैच ले लिए हैं। शादाब ने 1 कैच गिराया और 1 कैच उसने अच्छा पकड़ लिया है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को भाई अपनी कंडीशन के अंदर हरीफ टीम के ऊपर चढ़ाई करने का पूरा तजर्बा है और वो उसके अंदर कामयाब हो गए हैं। यही वो ग्राउंड था डनिडन का लास्ट ईयर का जहां पर 16 छक्के फिन एलन ने लगाए और आज टिम सेफर्ट ने उसकी जगह ले ली और उसने आज मार दिया है। और मुझे बताएं, शाहीन इतना सीनियर बॉलर, इतना बड़ा बॉलर, भाईजान आपको ओवर में 4 छक्के लग रहे हैं, ये किसी भी बड़े बॉलर के लिए ये इसको मार ही कहते हैं, ये मार ही पड़ी है आपको। और अगर यही तसलसल रहा, इसी तरीके से आप खेलते रहे तो बेहतर है कि फिर ऑकलैंड के अंदर वो भी छोटी ग्राउंड है, अब्बास अफरीदी को ले आए, आजमा ले उसको। अब मोहम्मद अली को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो कर दीजिए, फिर हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और शहीन शाह अफरीदी, आप 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरते। पहला भी आपका यही कॉम्बिनेशन बनता था, लेकिन हमने मोहम्मद अली को मौका देना था। पता नहीं, मुझे तो समटाइम इस बात की समझ नहीं आती मेरा भाई कि हमारी टीम के अंदर कोई साउथ अफ्रीका टाइप का कोई कोटा सिस्टम तो नहीं है कि हमने कोटे सिस्टम के तहत जनाब कुछ बंदों को अकोमोडेट करना होता है जो न 3 में होते हैं न 13 में होते हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी टीम स्ट्रगल करती है, आप मैचेस हारते हो, आप बिल्कुल डिक्लाइन पे चल रहे हो, उल्टे कदमों पे चल रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्रिकेट फैंस आपसे नाराज हैं। ठीक है, तज्जिया निगार बैठे हुए हैं, मुझे अंदाजा है उन्होंने अपनी दुकान चलानी होती है और तनकीद करना होता है। हम नौजवान प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फैसला करने वाले लोग हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि वो ऐसे फैसले करें ताकि टीम जीत के ट्रैक पे वापस आए। आप बिलीव कीजिए, मुझे अब ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैचेस हारे, साउथ अफ्रीका में 3 T20 मैचेस हारे, यहाँ न्यूजीलैंड से 2 T20 मैच हार गए। आप बड़ी टीमों के खिलाफ तो कोई मैच ही नहीं जीत पा रहे हो, आप तो लगातार हार रहे हो। इंग्लैंड से आप हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे हो। सो पाकिस्तानी टीम कुछ मिनटों के लिए, T20 क्रिकेट के अंदर 3 घंटे की क्रिकेट है, कुछ मिनटों के लिए अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन ज्यादा जो टाइम होता है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बुरी और डिक्लाइन का शिकार होती है। और इन हालात के अंदर मुझे शाहीन के T20 कैरियर को बचाना भी डामाडोल लग रहा है। ये न्यूजीलैंड उसके लिए शायद कहीं उसके T20 कैरियर का
आखिरी ट्रिप ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आकिब जावेद या सिलेक्शन कमेटी या वो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, बट शायद क्रिकेट बोर्ड ने बड़े लोगों को अगर ड्रॉप कर दिया है तो क्रिकेट बोर्ड इनको भी नहीं रखेगा। और ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद अली साहब को लेकर आए हैं और उनको मैचेस भी 2 दे दिए हैं, अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है यार, दे दो उसको मौका बेचारे को। कम से कम हम लोग हर मैच खत्म होने के बाद ये रोना धोना तो नहीं डालेंगे, कुछ तो जीत लो यार, टॉस ही जीत लो। न्यूजीलैंड में 2 मैचेस हुए, टॉस भी नहीं जीते हम लोग, क्या बोलें। ये बस आप डुंडीगन देखिए, कितना खूबसूरत और हसीन शहर है। वो सामने हमारे मुजफ्फराबाद की जगह, मुजफ्फराबाद में KPL एक दफ़ा हुआ था, वो उसका भी हमारा वैसा ही स्टेडियम था, खैर उसमें से कुछ स्टैंड लगे हुए थे। बहरहाल न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है भाई, क्रिकेट पे बात ही नहीं करते हैं, न्यूजीलैंड के ऊपर बात करते हैं। बहुत खूबसूरत डुंडीगन लगा, मौसम बहुत अच्छा, ठंड इतनी के हाथ ठंडे हो गए हैं हमारे भी और हमारे क्रिकेटर्स की भी। सो इग्नोर करो यार क्रिकेट को, T20 न्यूजीलैंड को देखो, कितना खूबसूरत हसीन ये न्यूजीलैंड है। और ये दुनिया में वाकई कहते हैं कि जी जन्नत है, और ये जन्नत के अंदर हमें ही मार पड़ रही है। जन्नत के अंदर हालांकि जाके बंदा जो है ना, वो कहते हैं जी जन्नत जिसको मिलेगी उसकी बड़ी शानदार अगली ज़िंदगी होगी इंतकाल के बाद। तो न्यूजीलैंड जन्नत में आए हैं हम लोग, ठीक है, दुनिया की जन्नत के अंदर, और हमें इधर भी मार पड़ रही है भाई। कोई अपने पास तो बहाना नहीं है, कोई अपने पास इस वक्त जवाब नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट खेलोगे उसी तरह का रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच।